बताती हूँ। यहाँ पर ना इन लोगों ने मेरा गंगा जल फिकवा दिया। मुझे मेरी तीसरी फ़्लाइट में भी विंडो सीट मिल गई। सो गाइस, आई एम ऑन दुबई एयरपोर्ट। और जिन लोगों ने मेरा पहला व्लॉग देखा उनको पता है कि मैं दुबई आई थी। और अब यहाँ से मेरी फ़्लाइट है टू ज़्यूरिच, स्विट्ज़रलैंड। सुबह पहुँच जाऊँगी मैं 6 बजे अक्रॉस। एंड वहाँ पर मेरा लेओवर है और फिर मैं शाम को कनाडा पहुँच जाऊँगी। तो यहाँ बने रहिए। अभी तो मैं वेटिंग एरिया में हूँ, अभी बोर्डिंग स्टार्ट भी नहीं हुई है। ये देखो, अभी मैं बोर्डिंग एरिया में बैठी हूँ। यहाँ पर इस जगह पर मेरा बोर्डिंग होगा। गाइस देखो, मैंने कितनी ज़्यादा शॉपिंग कर ली है और भाई बहुत ज़्यादा लगेज है मेरे पास। और यहाँ पर क्या है, बोर्डिंग ना बहुत धीरे धीरे हो रही है। देखो कितनी लंबी लाइन है। तो देखते हैं यार क्या होता है, कब आता है मेरा नंबर। ये रही मैं थक चुकी हूँ सुबह से, बहुत गंदे वाला। बट कोई बात नहीं, कल कनाडा पहुँच जाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ। गाइस मैं बोर्डिंग करवा के आ चुकी हूँ। तो बेसिकली बोर्डिंग में होता क्या है ना, तुमको अपना पासपोर्ट देना होता है और जो तुम्हारी टिकट कन्फर्मेशन होती है वो देनी होती है। उसके बाद तुमको ये बोर्डिंग पास मिलता है। बोर्डिंग पास में क्या लिखा होता है, तुम्हारा सीट नंबर लिखा होता है और तुमको कहाँ से मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल वो देखो, वो लिखा हुआ है ना 4 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स होते हैं। तो मेरे बोर्डिंग पास पे देखो क्या लिखा है, ये देखो D03, यानी 03 पे मेरी आएगी फ़्लाइट। ठीक है, तो लेट्स गो, चलते हैं। ये रहा मेरा सामान। यहाँ पर मैं तुमको दूंगी एक प्रो टिप का मतलब ये है, देखो बेसिकली क्या होता है, दो हमारे बैगेजेस 23 वाले ही जमा होते हैं। बट मैंने क्या किया, मैंने उनको बोला कि आप मेरा कैबिन बैग भी जमा कर लो, क्योंकि मेरे पास लगेज ज़्यादा है, क्योंकि शॉपिंग मैंने ज़्यादा कर ली थी। तो बाय लक वो आदमी इंडियन था। तो तुम्हारे कहने में कुछ नहीं जा रहा है, कह दो एक बारी, क्या पता वो ले ही ले, जैसे उसने मेरा ले लिया। तो या अब मैं खैर ठीक से जा सकती हूँ। एक बैग कंधे पे है, 2 बैग नीचे हैं। तो अब मैं जा रही हूँ, चलते हैं। तो अच्छी बात बताने के लिए मैं बैठ गई हूँ, क्योंकि ना मैं बहुत थक गई हूँ। अच्छी बात ये है, देखो जब मैं इंडिया के एयरपोर्ट पे थी ना, दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो मेरे को वहाँ पे नेक पिलोज़ मिल रहे थे। तो मैंने उस टाइम लिया नहीं था, बिकॉज़ मेरे को ना ओवर एक्सपेंसिव लग रहा था। वो थे 1900 से शुरू, 2500 के भी थे, 3000 के भी थे, 3500 रुपये के भी थे। तो फिर मैंने नहीं लिया। लेकिन जैसा तुम लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि भाई दुबई में, फरारी वर्ल्ड में मेरी ना गर्दन में चनका आ गया। और मेरी अभी फ़्लाइट 13 घंटे की बाकी है, 2 फ्लाइट्स चेंज करनी है। ये चनका आ गया था, तो फिर मैंने अब दुबई के एयरपोर्ट पे सोचा कि चलो एक नेक पिलो ले लेते हैं। और बाय चांस मेरे पास कुछ दिरहम्स ना रह गए, मतलब बच गए कुछ करेंसी मेरी। तो मैंने फिर यहाँ से पता लगाया कि भाई कितने का है। तो इन्होंने मेरे को बोला 50 दिरहम्स, यानी कि 1200-1300 रुपये का। और सच्ची बता रही हूँ, क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये बहुत क्यूट है। मैं तुमको दिखाती हूँ, ये देखो, ये लिया है मैंने। ठीक है, और ये देखो, ये ना वो है जैसे आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड होता है ना, तो इसको लगा के आप आंखों पे सो जाओ और इसको अपनी गर्दन पे लगा लो। तो मैंने आपको ये बात भी बता दी कि आपको अगर नेक पिलोज़ लेने हैं और आप दुबई आ रहे हो तो आप यहाँ से लो, यहाँ से लेने में आपको फ़ायदा है। तो अब यार मैं ना बहुत थक चुकी हूँ। देखो कितना बड़ा बैग है मेरे हाथ में और सामान भी ज़्यादा है। और बेसिकली क्या है यार, यहाँ पे ना आप किसी बंदे से मत पूछो कि भाई कहाँ पर है गेट, बिकॉज़ मेरे को 2 लोगों ने गंदा बता दिया, मतलब गलत बता दिया। तो अब मैंने काउंटर से पता किया है और फिर अब मैं वापस जहाँ से आई हूँ वो उधर ही था। तो मैं फिर से उधर जाऊँगी। अब पूरा मेरा चक्कर लग गया एक तरीके से। तो भाई काउंटर से पूछो, ऑफिशियल से पूछो। भाई मैं लिफ़्ट को याद कर रही थी ना, मुझे लिफ़्ट मिल गई है, लेकिन उससे पहले मेरा कैबिन बैग वगैरह का वो हुआ है चेकिंग। उसके बाद मेरे को अब लिफ़्ट मिल गई है फाइनली। बस अब चलते हैं भाई, फटाफट बैठ जाती हूँ मैं यार थक चुकी हूँ सुबह से। भाई जैसे मैंने आपको दिखाया था ना कि जो दिल्ली एयरपोर्ट है वो उसका मतलब कितना सुंदर डेकोरेशन है, तो दुबई एयरपोर्ट भी कम नहीं है। देखो ये इन्होंने गोल्ड के ब्रिक्स से ना पिलर्स बनाए हुए हैं, एक इधर है और एक उधर है। और बाकी वैसे ही जैसे उधर था ना, मेकअप प्रोडक्ट से लेकर वाइन तक सब कुछ है यहाँ पर। फाइनली मैं अपने डिपार्चर गेट पे आ गई हूँ और मेरे को बहुत भूख लग रही थी, तो मैं अभी स्टारबक्स आई हूँ। ये देखो स्टारबक्स, और मैंने ये अपने लिए ऑर्डर किया था, जो भी है ये आइस लाटे। तो यार देखते हैं क्या है। ये मेरे को पड़ी है इंडियन करेंसी में 1200 रुपये की। अब देखते हैं क्या है इसका सौदा। तो जी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। वो देखो मैं अपना प्लेन दिखाती हूँ, वो रहा मेरा प्लेन। मैं जा रही हूँ एकदम, ये देखो यहाँ से जाते हैं। बस यार चलते हैं, अब बहुत थक चुके हैं भाई, अब तो मैं सीधा सो जाऊँगी।
तो गाइस मैं अभी स्विट्ज़रलैंड पहुंच गई हूँ। मेरा यहाँ पे 6 घंटे का ले ओवर है। और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, यहाँ पर ना इन लोगों ने मेरा गंगा जल फिकवा दिया। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी बट ये लोग माने नहीं। मैंने मतलब आई वॉज अ बिट इमोशनल ऑल्सो। मैंने इनको बोला बट इन लोगों ने वो फिकवा दिया। तो तुम लोग ये बात देखो कि भाई मत लेके आओ लिक्विड्स। और मैं ना मेरा दिल्ली एयरपोर्ट पे फिकवाया ना मेरा दुबई एयरपोर्ट पे फिकवाया, बट यहाँ स्विट्ज़रलैंड में इन्होंने फिकवा दिया। तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना। एक और मेरे साथ थी दोस्त, मेरे साथ एक और लड़की थी, इंडिया की ही थी वो, और मतलब वो मॉन्ट्रियल जा रही थी, मुझे अभी मिली थी वो। तो उसके बैग में परफ्यूम था, वो निकलवा दिया। उसका परफ्यूम भी पता नहीं बहुत महंगा था, वो भी निकलवा दिया। और शैम्पू की बॉटल्स निकलवा रहे, क्रीम निकलवा रहे हैं। तो ये लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो अगर तुम्हारा ले ओवर स्विट्ज़रलैंड में पड़ रहा है तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बस यही बोलूँगी। बाकी अभी 6 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है कनाडा की, शाम तक मैं कनाडा पहुँच जाऊँगी। बस देखते हैं बाकी तो जी मेरी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ये है मेरा डिपार्चर गेट, यहाँ पे बोर्डिंग मेरी स्टार्ट हो गई है। और बस उसके बाद हम फ़्लाइट में बैठते हैं और जल्दी से जल्दी हम टोरंटो पहुँच जाएंगे। ये रही मैं, मुझे पता है मैं ख़राब लग रही हूँ तुम्हें पता ही है ट्रैवल कर कर के हालत क्या हो जाती है बंदे की। बस यही है। बाकी देखते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी मैं आप लोगों को, बने रहो। मुझे मेरी तीसरी फ़्लाइट में भी विंडो सीट मिल गई। दिस वन इज़ एयर कैनेडा। मैं ना आराम से सीट भी कर सकता हूँ। क्या? मैं आराम से सीट भी कर सकता हूँ, तो कुछ बोलेगी? अच्छा मैं कुछ बोलूँगी नहीं, थप्पड़ खाएगा तू। तो ये मेरा एक और दोस्त बन गया यहाँ पे। मेरे बहुत सारे दोस्त बन चुके हैं रास्ते में ही। ये देखो जी, यहाँ पर मेन्यू में सारी आपको दारुएँ मिल जाएंगी, जो ऑर्डर करनी है कर लो। जैसे मैंने वोडका अगर किया तो ये है फ्री, $0। ओ भाई, अच्छा मतलब एक क्वांटिटी मिलेगी ना। बकार्डी भी है, सही है यार। यानी कि एयर कनाडा कि ये जो ये वाला सिस्टम है ना, ये स्विस से तो बेटर है। और भाई इंडिगो में तो ये है ही नहीं सिस्टम। खैर अब मेरे को काफ़ी ज़्यादा एयरलाइंस का पता चल गया। और देखो इनमें जी, और इनका मेन्यू देखते हैं क्या 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 खाएंगे भाई। में केक भी हैं, यही मंगाएंगे। स्नैक में चिकन सेवरी पेस्ट। नहीं मैं वो वेजिटेरियन सेवरी पेस्ट। अच्छा वेजिटेरियन, ठीक है ठीक है। रेड एंड वाइट वाइन। इसमें एंग्री बर्ड्स भी है। भाई ये तो बहुत सही मामला मिल गया हमको। ओह गॉड, भाई ये बहुत सही है। सो हेयर आई एम एट टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट। और अभी ना हम लोग को एक लाइन में खड़ा कर दिया है। मैं तुम लोग को क्लिप दिखाऊंगी, और बहुत लंबी लाइन है एक्चुअली। उसके बाद ही हमको हमारा स्टडी परमिट मिलेगा, और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है बेसिकली। सो या मैं टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पहुंच गई हूँ। बहुत थक गई हूँ, बहुत लंबी फ़्लाइट थी और बहुत अच्छी फ़्लाइट थी। एयर कनाडा से मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। तुम लोग को सारी क्लिप्स दिखाऊंगी चलो बाय। अपना स्टूडेंट परमिट मैं ले लिया। उन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे, ये मेरी किस्मत थी। बाकी मैं इधर से अपने लगेजेस ले लिए। और गाइस मैं पहुंच गई हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। यहाँ तक तुमने देखा, इतना प्यार दिया, मैं बहुत खुश हूँ। और अब मैं तुमको कल से मेरी कनाडा लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। मैं तुमको बताती रहूँगी क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, कैसे कैसे सब कुछ हो रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। बाय गाइस।